इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। हम में से हर एक की स्किन पे नेचुरली ऑयल होता है। हमारे जो पोर्स होते हैं उनके नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम यानी कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ये जो ऑयल होता है ये हमारी स्किन के लिए ज़रूरी होता है और ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, उसको हाइड्रेटेड रखता है और उसको सेहतमंद रखता है। जब ये सेबेशियस ग्लैंड्स मामूल से ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू हो जाए तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, जो हमारे पोर्स होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं और ये जो ऑयल होता है ये हमारी डेड स्किन सेल से मिल के एक्ने बनाना शुरू कर देते हैं। जब हमारी स्किन पे मामूल से ज़्यादा ऑयल बनना शुरू हो जाता है तो हमारी स्किन ग्रीसी नज़र आना शुरू हो जाती है और इसके अलावा हमारी स्किन पे ज़्यादा पिंपल्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन काफ़ी रफ सी होना शुरू हो जाती है। जो हमारे पोर्स होते हैं वो इस ऑयली स्किन की वजह से बड़े और नुमायां नज़र आते हैं। ऑयली स्किन होने की कई सारी वजह हैं, इनमें से एक वजह हमारी जीन्स है। अगर हमारी फैमिली में किसी की स्किन ऑयली है तो हमारी स्किन ऑयली होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात जो हमारी स्किन केयर की रूटीन होती है वो हमारी स्किन टाइप के मुताबिक नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर किसी की स्किन ड्राई है और वो विंटर में रिच मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहा है तो हो सकता है कि समर में उसको लाइट मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़े। और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जब आप अपनी स्किन की टाइप के हिसाब से अपनी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो आपकी जो ऑयली स्किन का मसला है ये काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी सारी होम रेमेडीज होती हैं जिनको लोग घरों में ट्राई करते हैं ताकि वो ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकें। इनमें से कुछ होम रेमेडीज को साइंटिफिक रिसर्च भी रेकमेंड करती है, लेकिन इनमें से जो अक्सरियत होती हैं उनके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता। इसलिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोशिश करें कि आपने दिन में 2 मरतबा अपने चेहरे को ज़रूर धोना है और आप अपने चेहरे को माइल्ड क्लींजर्स या माइल्ड सोप्स और नीम गर्म पानी से धोएं। और ऐसे सोप्स इस्तेमाल ना करें जिनमें फ्रेगरेंस होती है, क्योंकि जो फ्रेगरेंस वाले सोप्स होते हैं इनकी वजह से आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है और जब स्किन इस तरह से ड्राई होती है तो जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो और ज़्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देते हैं। वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो एक्ने वाली स्किन के लिए बनाई गई हूँ वो ऑयली स्किन के लिए भी अच्छे से काम करती हैं। तो आप कोशिश करें कि जो आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स लें तो उनमें सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड शामिल हो। अक्सर औकात ये देखा गया है कि जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है वो बहुत ज़्यादा अपना चेहरा धोते हैं। आपने ये लाजमी कोशिश करनी है कि दिन में 2 मरतबा से ज़्यादा चेहरा मत धोएं। और जो बेस्ट टाइमिंग है वो ये है कि आप एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को सोने से पहले चेहरा धोएं। चेहरा सुखाने के लिए आप एक सॉफ्ट टॉवल यूज़ करें और जब आप चेहरा सुखाने लगे तो जेंटली उसको अपनी स्किन पे पैट करें। टोनर्स ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और एक साइंटिफिक स्टडी ने इस बात के शवाहिद दिए हैं कि जो विच हेज़ल टोनर्स हैं वो स्किन को सूद करते हैं और वो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनको कहा जाता है कि आप मॉइस्चराइजर यूज़ ना करें। मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप मॉइस्चराइजर ज़रूर इस्तेमाल करें। आप ऐसा करें कि ऑयल फ्री या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें और आपकी जो स्किन केयर की रूटीन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपना जो चेहरा है वो क्लींस करें या एक माइल्ड क्लींजर या माइल्ड सोप के साथ अपने चेहरे को धोएं। उसके बाद आप अच्छा सा विच हेज़ल टोनर इस्तेमाल करें और उसके बाद आप अपनी स्किन को वाटर पेस्ट या ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के साथ मॉइस्चराइज करें। एक साइंटिफिक स्टडी ने ये बात साबित की है कि ऐसे मॉइस्चराइजर जिनमें एलोवेरा होता है वो ऑयली स्किन या एक्ने वाली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप ऐसे मॉइस्चराइजर लें जिनमें कम से कम 10% एलोवेरा शामिल हो। इन चीज़ों के साथ साथ आप हर रोज़ सनस्क्रीन लाजमी इस्तेमाल करें। काफ़ी सारे फेशियल मास्क हैं जो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे उनमें से एक है हनी मास्क। जो हनी होता है ये एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होता है, तो आप कोशिश करें कि रॉ हनी से बना हुआ मास्क आप ज़रूर लगाएं। उससे आपकी एक्ने वाली स्किन हो या ऑयली स्किन हो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है और आपकी स्किन भी सॉफ्ट होती है। हनी के अलावा ओट्स, जिनको उर्दू में जौ कहते हैं, उनका मास्क ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जो ओट्स होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं।
हफ्ते में एक मरतबा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट ज़रूर करें और इसके लिए आप माइल्ड एक्सफोलिएटर खरीदें। और ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि एक मरतबा से ज़्यादा एक्सफोलिएट मत करें, क्योंकि स्किन को ज़्यादा रगड़ने से हमारी स्किन इरिटेट हो जाती है और जो हमारी वेन्स होती हैं उनको डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन की कंडीशन होती है वो बिगड़ सकती है। जब भी आप अपनी स्किन के लिए कोई नई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहें तो उसको आप पहले उसका एक स्किन टेस्ट ज़रूर करें। और ये स्किन टेस्ट आप ऐसे करें कि आप अपनी कलाई के पास छोटे से हिस्से में उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और फिर आप देखें कि कहीं उसका कोई रिएक्शन तो नहीं होता। अगर तो वो आपकी स्किन पे रिएक्ट करती है तो आप उसका इस्तेमाल मत करें। वो लोग जो मेकअप का इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए कि वो ऑयल बेस्ड मेकअप मत इस्तेमाल करें, उसकी जगह वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स को अपने रूटीन में शामिल करें। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।